हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जो वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैश्विक संस्था होती है, उनके हेडक्वार्टर पर आज हमने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, या जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमें एनर्जी मिलती है और हम अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा विश्वास होता है, हमें जो है ज़्यादा अपने आप पे विश्वास होता है कि हम अच्छा जो है कंटेंट लेकर आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, और भारत के इसमें स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद बात आती है दोस्तों विश्व बैंक। ठीक है, तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमें ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है, और उसकी स्थापना जो 1944 में हुई थी। तो दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो हमें ज़्यादातर मुख्यालय और स्थापना वर्ष पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करते हैं तो हम इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी, और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है हेनरिटा एच फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट मुख्यालय है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। तो दोस्तों इसे जो है 2020 में शांति का जो है नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संस्था को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ पर है, वो इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आप अधिकतर अभी जो कोविड के केस फैल लेते हो तो उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधनॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों WHO पर बहुत सारी जो उंगली उठाई गई थी कि इन्होंने जो है ठीक से कोरोना वायरस की जांच की नहीं है चाइना में, जहां माना जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान लैब से आया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से रखना है और ध्यान से रटना भी है दोस्तों, क्योंकि ये रटने से ही जो है याद होता है, इसकी कोई और ट्रिक है नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको
मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का नाम भी आपने सुना है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों कभी कभी जो है इनकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म का भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को यूनेप भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो दोस्तों 1945 में जो है कई सारे संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1945 का सन जो है हमें याद रखना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, USA में है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और दोस्तों इसमें जो भारतीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ भी है। अब बात आती है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच को WEF भी इसकी फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुआहाटी में है। और दोस्तों बहुत सारी ये रिपोर्ट भी निकालता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गई और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो गई, बहुत सारे इंडेक्स ये निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ओपेक। ओपेक का दोस्तों नाम आपने सुना होगा। ओपेक जो है ये क्या है, ये जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती हैं कंट्री, उनका एक संगठन है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, और इसकी स्थापना जो दोस्तों हुई थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में। और इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना 2014 में हुई है और इसका मुख्यालय संघाई में है। संघाई मतलब चीन में, चाइना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में। नेक्स्ट की बात करते हैं, और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्थापित किया गया था ब्रिक्स बैंक देशों के द्वारा, ब्रिक्स समूह के द्वारा। तो ब्रिक्स की हम बात करते हैं, ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय संघाई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसके कुल सदस्य 8 हैं। तो आरंभ में दोस्तों इसके 5 सदस्य थे, बाद में इसमें जो है भारत और पाकिस्तान को भी इसमें जो है जोड़ लिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में भारत सदस्य है या नहीं है। ठीक है, इसके अगर सदस्य की बात करें तो इसमें जो है पाकिस्तान है, इंडिया है, रूस है, चाइना है, कजाकिस्तान है। ठीक है, ये ऐसे जो है 8 कंट्री इसमें है दोस्तों। फिर बात आती है आसियान। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जकार्ता कहाँ पर पड़ता है? वो इंडोनेशिया में पड़ता है। और दोस्तों इसके जो है सदस्य देशों की संख्या
10 हैं। तो दोस्तों इसके सदस्य देश के कुछ सदस्य देश हम बता देते हैं, कुछ आप इंटरनेट पर सर्च मार लीजिए, थोड़ा आप सर्च मारेंगे तो अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ देश हैं इसके, जैसे कि हम बात करते हैं, इंडोनेशिया इसका सदस्य है, कंबोडिया इसका सदस्य है, वियतनाम इसका सदस्य है, फिलीपींस इसका सदस्य है, और आपका बात करते हैं दोस्तों, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया इसका सदस्य है। तो ये दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट इसको दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, बिम्स्टेक। तो दोस्तों बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है या कॉपी पे नोट कर लेना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई है 1997 में, और इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। और इसके सदस्य दोस्तों भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड व म्यांमार हैं। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इस संगठन के सदस्य देश कौन से हैं, तो भारत भी इसका जो है सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1985 में हुई है, 1985 में हुई है, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। और इसके सदस्य देश हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सार्क देशों के सदस्य देश कौन है, तो हमें ध्यान रखना है भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान, मालदीव इसके सदस्य देश हैं। नोट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर जो है ठीक से नहीं विजुअल हो पा रहा है तो इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो हमारा IPR होते हैं उसका जो है हमें अनुमति देती है, ठीक है। उसका जो जैसे हमारा GI टैग मिलता है तो वो इसी से ही मिलता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ICC का नाम सुनते हैं, जो क्रिकेट मैच देखते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना जो है 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दुबई UAE में है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, IOC। तो दोस्तों IOC अभी ओलंपिक हुए हैं, ठीक है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लोजोन स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट, तो लोजोन दोस्तों इसके अन्य मुख्यालय भी है, जैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों फीफा। तो फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसकी जो है मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो दोस्तों ये अन्य खेल संगठन है और उनके मुख्यालय हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है वो मीस स्विट्ज़रलैंड में है, वर्ल्ड एथलीट्स का जो है मोनाको में है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन म्यूनिक में है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन में है, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये जो है मलेशिया में है, मलेशिया कुआलालंपुर में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पहले वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपकी जो है आपकी वजह से हमने इस पर जो है बना दिया है, ताकि आप अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। जो मेन हेड क्वार्टर है वो हमें ध्यान रखना है, जो हमने अभी IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेप इनकी बात करी है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वियना में है, ठीक है। ये थोड़ा वैसे प्रिंट कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों, बस दोस्तों ये जो है यहाँ से रिवीजन हो गया है, जैसे सार्क काठमांडू है, बिम्स्टेक हमने अभी बात करी है ढाका बांग्लादेश है, ASEAN की हमने बात करी है जकार्ता,
इंडोनेशिया है। तो दोस्तों ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और हर क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये रट लेने ही लेने हैं ताकि जो है आप अन्य से जो है बेहतर स्थिति में पहुंच सके। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।